हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बाइव जे। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पास नेक्स्ट जो लेक्चर आता है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ये हमारे पास एक जो ओवरऑल टॉपिक है इसको सबको डिस्कस करेंगे। एंड स्पेशली इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर वाले अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं वो सारे के सारे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। दिस इज योर सिल्वर सर, लेट्स स्टार्ट विद दिस। यहाँ पर बच्चों आपका जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, आपको पता है यहां पर मैटर एंड मिथ्स मेजरमेंट से रिलेटेड टॉपिक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। एंड वी हैव अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट आज। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले, तो मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहना यहां पर ताकि आपका पूरा का पूरा जो ये चैप्टर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है कवर हो पाए। आज के जो अपने पास कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे बच्चों यहां पर लिखे हुए हैं। एक्यूरेसी प्रिसीशन की बात करेंगे हम, एंड सिग्निफिकेंट फिगर, उसके रूल्स, राउंड ऑफ के रूल्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे के सारे आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यार ये जो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट है ये क्या होता है। तो देखो भैया, कोई भी अगर हम मेजरमेंट करें, कोई भी मेजरमेंट, चाहे हम जो है अपने घर के अंदर ही इंच टेप लेके जो है मेजरमेंट करना चाहें, या फिर हम लैबोरेटरी में जाके कोई भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है कोई भी मेजरमेंट करना चाहे, चाहे लेंथ की बात करें, वेट की बात करें, टाइम की बात करें, हमेशा बच्चों वहां पर क्या रहता है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती है। इसका मतलब जब भी आप मेजरमेंट करते हैं आप ये 100% कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि आपका जो रिजल्ट आया है वो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आया है जैसा होना चाहिए था। इसी को हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। और इसका एक बहुत ही बढ़िया जो है विजुअल मैं तुम्हें यहां पर दिखाने वाला हूं, इसको बहुत ध्यान से देखना ताकि तुम्हारे सारे फंडे क्लियर हो जाएं। अगर सपोज मेरे पास यहां पर एक पेपर है और इसका मैं लेंथ का मेजरमेंट कर रहा हूं स्केल के थ्रू। अब ध्यान से देखो, यहां पर जो है हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, बट यहां पर सपोज हम जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्केल पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, इस कॉरस्पॉन्डिंग, इस ये जो लेंथ है इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आनी चाहिए। अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो देखो क्या देखने को मिलेगा कि यार हम जो है जिस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे यहां पर अपनी इस रीडिंग को, उसके अकॉर्डिंग वहां पर वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। क्यों भाई? क्योंकि जैसे अगर मैं कोई भी मेजरमेंट लेना चाहूं और उसको बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा, जैसे मैं यहां पर देख रहा हूं, बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा मेजर करूं, तो वहां पर जो वैल्यू आती है बच्चों वो आपकी 100% जो है सही वैल्यू आती है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल 100% देख पाए। आप हो सकता है थोड़ा साइड में देखें, आप हो सकता है इस साइड से देखें। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारे पास यहां पर देखो कोई ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है एग्जैक्टली ऊपर से, तो उसकी वैल्यू आ रही है 4 सेंटीमीटर। बट ऐसा जरूरी नहीं है एग्जैक्टली ऊपर से मेजर हो पाए। थोड़ा सा अगर साइड में से लेफ्ट साइड पे अगर हमारे पास एक ये ऑब्जर्वर है जिसकी आंख यहां पर देख रही है इस पॉइंट को, तो वो क्या रीडिंग नोट करेगा भैया? वो रीडिंग नोट करेगा 4.1 सेंटीमीटर। और अगर हमारे पास एक तीसरा ऑब्जर्वर है जो कि यही चीज नोट डाउन कर रहा है बट एग्जैक्टली ऊपर से नहीं, थोड़ा सा इस साइड से, तो उसकी आंख को क्या दिखेगा कि यार यहां पर रीडिंग जो है वो कितनी है, 3.9 सेंटीमीटर। अब यहां पर ऑब्वियसली लेने का जो आपका तरीका है, किस तरीके से आप मेजरमेंट ले रहे हैं, और आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी, इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छी तरीके से बनाया गया है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी रीडिंग जो है वो कितनी सही आ रही है। तो क्योंकि हमारे पास कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती, इसलिए जब भी मेजरमेंट होता है कुछ ना कुछ एरर की वजह से आपकी जो रीडिंग है वो एग्जैक्ट 100% ट्रू वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है। इसी को हम बोलते हैं बच्चों यहां पर अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। और क्योंकि यहां पर इस तरीके से अनसर्टेनिटी रहती है तो क्या होता है, हम यहां पर दो और टर्म्स की बात करते हैं, और वो दो टर्म्स है हमारे पास एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। एक्यूरेसी और प्रिसीशन ये टर्म्स यूज करी जाती हैं जब हम कोई भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, और क्योंकि हम जानते हैं कि यार हम जो है एक ही बार में जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सही रीडिंग निकालें, तो हम बार बार रीडिंग जो है वो लेके ये डिसाइड करते हैं कि हमारा रिजल्ट सही आया है कि नहीं।
तो इसी से रिलेटेड दो टर्म्स आ जाती हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीशन। ध्यान से सुनना, एक्यूरेसी क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। यहां पर मैं जो तुम्हें दिखाने वाला हूं उससे तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यार इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब है। एक्यूरेसी इज द अग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। इसका यह मतलब हुआ कि आपका कोई भी मेजरमेंट एक्यूरेट तब कहलाएगा जब वो ट्रू वैल्यू, सही मेजरमेंट के क्लोज हो। जबकि आपके जो मेजरमेंट है उनको हम प्रिसाइज तब बोलेंगे जब उनके अंदर क्लोजनेस हो। अब कैसे होगा सर ये, इसको हम यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सपोज बच्चों हमारे पास एक हम मेजरमेंट जो है वो देखना चाहते हैं। लैब के अंदर हम गए, लैब के अंदर हम इस तरीके से जो है मेजरमेंट कर रहे हैं। हमने कुछ वॉल्यूम का मेजरमेंट जो है वो यहां पर कर रहे हैं, और ये जो वॉल्यूम है आपके पास वाटर का या कोई भी और रिएजेंट का है। अब आप देख सकते हो कि यार यहां पर हम ये मेजर कर पा रहे हैं कि यार कितना वॉल्यूम जो है हम यहां पर ले रहे हैं। अब ध्यान से देखो, सपोज हम यहां पर कुछ रीडिंग्स लिखते हैं, और यहां पर अगेन हमारे पास तीन लोग हैं, ए, बी और सी, वो इन रीडिंग्स को लिख रहे हैं। अब ए जो है उसने ये वाला एक्सपेरिमेंट करा और उसने क्या रीडिंग्स लिखी, उसने रीडिंग लिखी, एक बार उसका रीडिंग आया 0.94 और दूसरी बार उसका रीडिंग आया 0.95। नाउ द थिंग इज कि भाई यहां पर आपकी जो ट्रू वैल्यू है, जो कि यहां पर आनी चाहिए थी, सही वैल्यू जो है वो यहां पर 1 है। अब 1 है, बट कुछ गलतियों की वजह से ए वाला जो है उसने अपनी रीडिंग इस तरीके से लिखी। तो इसकी रीडिंग्स जो हैं वो क्या है, देखो 0.94 और 0.95 ये है पास पास में। जो हमारी रीडिंग है वो एक दूसरे के क्लोज हैं, तो इसलिए ये क्या है, प्रिसाइज है। बट ये अपनी ट्रू वैल्यू 1.00 से बहुत दूर है, इसलिए ये एक्यूरेट नहीं है। इट इज नॉट एक्यूरेट। समझ में आया एक्यूरेसी और प्रिसीशन का डिफरेंस? एक्यूरेसी मतलब क्या जो आपने रीडिंग ली है वो ट्रू वैल्यू के पास है, और प्रिसीशन का मतलब जो आपने रीडिंग ली है क्या वो एक दूसरे के पास है। अब ऐसा ही एक्सपेरिमेंट बी वाले ने करा, और उसने जो है यहां पर वॉल्यूम की कुछ रीडिंग निकाली। ट्रू वैल्यू वापस से 1 होनी चाहिए थी, बट बी की जो रीडिंग आई है वो है 0.95 और 1.05। 0.95, 1.05 बहुत दूर दूर रीडिंग है, तो इसलिए ये प्रिसाइज भी नहीं है, दीज आर नाइदर प्रिसाइज, और ये अपनी ट्रू वैल्यू से भी बहुत दूर है, इसलिए ये एक्यूरेट भी नहीं है। सी जो पर्सन है हमारे पास, उसने क्या रीडिंग ली, ध्यान से देखिए, 1.01 और 0.98। ये ट्रू वैल्यू 1.00 के क्लोज है, इसलिए एक्यूरेट है, और 1.01 और 0.98 ये एक दूसरे के पास की रीडिंग है, इसलिए ये प्रिसाइज भी है। सो दिस इज बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट रीडिंग। ये होता है बच्चों हमारे पास जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रह सकती है, इसलिए हम मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं और देखते हैं कि जो हमारे पास रीडिंग आई है वो एक्यूरेट और प्रिसाइज आई है कि नहीं आई है। अगर एक्यूरेट और प्रिसाइज है तो ही हमारे पास मेजरमेंट जो है वो सही है, अदरवाइज हमारा मेजरमेंट जो है वो सही नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चों यहां पर चलते हैं अब कि यार हमने जो ये चीज सीखी इसको अप्लाई करते हैं एक बहुत ही मस्त तरीके से। इसको देख के तुम्हें देखो जो यहां पर मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका एक्यूरेसी और प्रिसीशन पे मैंने फ्रेम करा है, और आपको यहां पर जो है अपना एक इंटरेस्टिंग सोच की तरीके से यहां पर इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन का पूछने का जो टारगेट है वो देखिए क्या है। सपोज हमारे पास सर्किल एट द सेंटर, ये आपके लेफ्ट साइड पे जो कि आपको यहां पर डायग्राम दिख रहा है, इस पे देखिए, अगर आपके पास ये एक बुल्सआई या जिसको हम बोलते हैं टारगेट प्रैक्टिस करने वाले सर्किल की तरह है। टारगेट प्रैक्टिस जब भी करा जाता है तो बच्चों ऑब्वियसली क्या करा जाता है, ये टारगेट किया जाता है कि आपकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल बीच में आए।
है कि नहीं है। सपोज जो है आप टारगेट प्रैक्टिस करने गए हो, चाहे आप एरो लेके जो है मार रहे हो या फिर गन लेके शूट कर रहे हो, आप टारगेट प्रैक्टिस अगर कहीं जाके करोगे, अब तो मेले भी लगने वाले हैं, अपना जो है फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि क्या होगा कि आपका जितना बीच में होगा उतना आपका क्या होगा, अच्छा वहां पर टारगेट होगा। अगर जितना दूर होगा उतना आपका क्या होगा, टारगेट से दूर होना, इसका मतलब लेस एक्यूरेट आपका रिजल्ट होगा। अब सपोज आपको बोला गया है कि यार ये बीच वाला सेंटर जो है वो तो आपका क्या है, ट्रू टारगेट है, वो आपकी ट्रू वैल्यू है, बट जो यहां पर आपने शूटिंग करी उसका जो रिजल्ट है वो यहां पर है। ठीक है, अब आपको बताना है कि अगर ये मेरे पास है ना, ये शूटिंग का रिजल्ट है, मैंने गन उठाई और ऐसे मारा, तो यार ये यहां पर 4 ऐसे मुझे जो है यहां पर शॉट दिखे, तो अब ये शॉट जो हैं इनको आप क्या बोलेंगे, क्या ये एक्यूरेट हैं, क्या ये प्रिसाइज हैं? तो अगर हम यहां पर देखें बच्चों, तो ये जो 4 आपके शॉट हैं क्या होने चाहिए, ये आपके पास पास में तो हैं, एक दूसरे के पास है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, प्रिसाइज हैं। पर क्योंकि क्योंकि यहां पर ये ट्रू वैल्यू जो है ट्रू टारगेट से दूर है, तो ये क्या होंगे आपके पास, एक्यूरेट नहीं होंगे। है ना जी, मजा आया इस चीज को देख के, है ना। ये आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस कंसेप्ट का कि एक्यूरेसी और प्रिसीशन का जो है आप प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे, आप यहां पर देख सकते हैं। तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, यहां पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लो एक्यूरेसी बट हाई प्रिसीशन। ठीक है जी, इसको हम सबमिट करते हैं और यहां पर एक मस्त जो है अपना आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब जल्दी से, और ये टॉपिक है बच्चों हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? अगेन जो हमने अभी तक बात करी कि हमें कुछ कुछ मेजरमेंट करने होते हैं अपने लैबोरेटरी के अंदर, और केमिस्ट्री तो क्या है यार, केमिस्ट्री तो पूरा पूरा ऐसे सब्जेक्ट है विच इज अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के अंदर अगर हम देखें कि यार किस तरीके से हम जब वैल्यूज को लिखते हैं, जैसे अभी हमने करा ना, अभी हमने देखा कि यार जो वैल्यूज निकल के आ रही थी 0.98, 1.01, तो ये जो वैल्यूज इस तरीके से निकल के आ रही हैं, ये जो हमारे पास नंबर्स निकल के आ रहे हैं, इनके अंदर ये डिफाइन करा जाता है कि यार इन नंबर्स में क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी डिजिट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी डिजिट्स का सिग्निफिकेंस है, इस चीज को डिफाइन करा जाता है, और यही हम पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब भी कोई मेजरमेंट आपका किया जाता है, जब भी कोई आपकी मेजर्ड वैल्यू होती है, या फिर आपने कोई चीज करी और उसके आपने जो है कुछ मेजरमेंट के साथ साथ आपने कुछ कैलकुलेशन करी, तो जब भी आप इस तरीके से रीडिंग्स में कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना जरूरी होता है ना। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? लेट्स अंडरस्टैंड। सो दीज आर मीनिंगफुल डिजिट्स which are known with certainty plus one which is estimated or uncertain। ठीक है, वापस से यहां पर अपन एक बढ़िया सा जो है विजुअल देखते हैं, उससे तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो देखो सपोज हमारे पास एक क्लॉथ पड़ा हुआ है और उसकी हम रीडिंग ले रहे हैं कि यार उसकी लेंथ कितनी है। अब यहां पर लेंथ जो है वो हम यहां से यहां तक जो है देख रहे हैं। ठीक है जी, सबको ये चीज यहां पर समझ में आ रही है कि हम यहां पर जो है एक लेंथ जो है वो लेना चाहते हैं। टेबल पे अपने पास कपड़ा है तो कुछ अपने पास यहां पर लेंथ की वैल्यू आएगी। अब सपोज ये जो लेंथ की वैल्यू है वो जो हमारे पास निकल के आ रही है से यहां पर 22.3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 22.3 सेंटीमीटर में बच्चों हमेशा क्या होता है कि जो आपके पास डिजिट्स होती हैं, 22.3 एक नंबर है और इसके अंदर आपके पास ये जो है आपकी डिजिट्स हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, डिजिट्स हैं। 2, 2 और 3 ये डिजिट्स हैं। तो हमेशा किसी भी मेजरमेंट के अंदर आपके पास जो लास्ट डिजिट होती है वो आप ये लेके चलते हैं कि एरर्स की वजह से अनसर्टन या अनरिलायबल हो सकती है, उसमें कुछ ना कुछ एरर की गुंजाइश हमेशा है, इसलिए हम उसको क्या लेके चलते हैं, अनसर्टेन। बट उससे आगे की सारी डिजिट्स हम लेके चलते हैं कि यार ये सर्टेन है और रिलायबल है।
तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास क्या हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं हमारे पास सारी मीनिंगफुल डिजिट्स। ये सारी डिजिट्स, कितनी डिजिट्स हमारे पास आ रही हैं किसी भी मेजरमेंट में जो मीनिंगफुल हैं, जिससे अपने को रीडिंग के बारे में, इस तरह की रीडिंग के बारे में पता लग रहा है, तो वो हमारे पास टोटल जितनी डिजिट्स आती हैं उतना नंबर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाता है। ठीक है जी, ये बात एकदम क्लियर है। अब इसको हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखेंगे कि अलग अलग जब आपके पास मेजरमेंट आएगा तो आप कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स वहां पर बोलेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल रेडी हो जाओ अब यहां पर यह चीज ऑब्जर्व करने के लिए। तो बच्चों, जब भी हमारे पास कोई भी जो है रीडिंग है, कोई भी हमारे पास जो है मेजरमेंट है, तब हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे जो है बोलते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक रूल्स हैं, और ये रूल्स मैं बताने वाला हूं और बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। इसमें कोई तुम्हें जो है टेंशन ही नहीं होगी, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है इसके अंदर कि सर बुक्स वगैरह में देखते हैं तो बहुत सारे रूल्स लेके रहते हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से तुम्हें बताने वाला हूं कि इसमें क्या होगा। सो सबसे पहले अगर हम देखें बच्चों, आपके पास कोई भी जैसे फॉर्मूला लिखा है, जैसे कि 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, इसके अंदर 2 जो है वो एक डिजिट है। कभी भी आपके पास एक फॉर्मूला लिखा है, उसके अंदर जो भी डिजिट होती है वो मेजरमेंट तो नहीं होता, वो मेजर्ड वैल्यू तो नहीं होती, ठीक है, वो कैलकुलेटेड भी नहीं होती। वो तो आपको पता है कि यार यही फॉर्मूला है, 2 पाई आर के अंदर 2 एक डिजिट है और यही फॉर्मूला है। अब इसमें कोई डिफरेंस तो जो है आप नहीं लेके आ सकते। आप इसको 2.5 नहीं बोल सकते, आप इसको 1.5 नहीं बोल सकते। ये तो क्या रहेगा, ये तो आपके पास क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो जब भी हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं विच आर नाइदर राउंडेड नॉर रिप्रेजेंट मेजर्ड वैल्यू, दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये एक इंपॉर्टेंट रूल जो है हमेशा ध्यान रखना। 2 जो है यहां पर, इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि ये मेजर्ड नहीं है, क्योंकि ये कोई मेजरमेंट से नहीं आ रही है, क्योंकि ये किसी कैलकुलेशन से नहीं आ रहा है, ये 2 पाई आर के अंदर 2 क्या है, अपने पास फॉर्मूला क्या है, इसके अंदर हम बोलेंगे कि 2 के अंदर जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो इनफाइनाइट डिजिट्स हैं। ठीक है जी, ये क्या है, इनफाइनाइट डिजिट्स हमारे पास है। ये हो गया हमारे पास पहला रूल। ठीक है जी, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल को जो है बच्चों यहां पर अब ध्यान से देखिए, ये जो है आपका डेसिमल्स के लिए है। डेसिमल्स के लिए जो हमारे पास यहां पर रूल है उसमें ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट एंड ऑल डिजिट्स आफ्टर इट आर सिग्निफिकेंट। अब सपोज आपने कोई मेजरमेंट लिया और आपके पास जो मेजरमेंट आया, सपोज आपके पास 3.0 है। क्या ये डेसिमल है? कहीं पर भी आपके पास किसी नंबर के आगे डॉट लिखा होता है उसको डेसिमल बोला जाता है। ये जो डेसिमल है क्योंकि प्रेजेंट है इसलिए ये पूरा नंबर हम डेसिमल बोल रहे हैं। कभी भी आपके पास कोई रीडिंग डेसिमल्स के अंदर आ रही है तब आप क्या बोलेंगे, तब आप बोलेंगे कि भाई यहां पर पहला नॉन जीरो डिजिट देखिए कौन सा है, वो है बच्चों यहां पर 3। अब 3 के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं एंड इंक्लूडिंग योर 3 जो कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। तो अब देखिए यहां पर टोटल कितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं आपके पास। नॉन जीरो डिजिट जो है वो आपके पास यहां पर 3 है और उसके बाद 0 है। टोटल मिला के आपके पास यहां पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए बच्चों, यहां पर 2, 3 एंड 0। नेक्स्ट 0.003001
हमारा रूल ये बोलता है कि आप सबसे पहले फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखिए, वो यहां पर 3 है। उससे पहले वाले जो भी चीज हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर नहीं आएंगी, वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर नहीं हम कैलकुलेट करेंगे या यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो देखेंगे, उसके बाद आपके पास 0 है, 0 है, 1 है, टोटल मिला के आपके पास यहां पर 4 जो हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ये आपकी मीनिंगफुल डिजिट्स हैं जो कि आपको किसी भी मेजरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि उसमें कौन से कितने आपको वहां पर डिजिट्स पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपके पास 3.001 इंटू 10⁻⁻3। अब ये क्या है बच्चों हमारे पास, ये है एक साइंटिफिक नोटेशन, है ना। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन भी सबको पता है। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर बच्चों क्या किया जाता है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपके पास जो भी नंबर होता है, कोई भी नंबर, जैसे मैंने यहां पर किसके एग्जांपल लिया है 0.003001 का, यहां पर क्या किया गया है कि आपने यहां पर एक डिजिट रखी 3 और उसके आगे डॉट लगाया और बाकी की डिजिट्स उसके बाद रख दी। तो इस नोटेशन को हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, जिसके अंदर आप जो है अब यहां पर क्योंकि आपने डॉट इस जगह पर मूव कर दिया है 3 के बाद, 3 के बाद अगर आपने जो है डेसिमल को मूव कर दिया है, तो 3 के बाद डेसिमल मूव करने के लिए आप साथ में क्या करेंगे 10⁻³ ये भी लिख देंगे, और ये नंबर और ये नंबर दोनों का मतलब सेम ही निकल के आएगा। साइंटिफिक नोटेशन इसको क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली ये साइंस के अंदर अपनी बहुत यूजफुल है, और आप देखेंगे कि इसको जो है हम आगे जाके बहुत ज्यादा यूज करने वाले, स्पेशली मोल कंसेप्ट। अगर आपको जो है पता है कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, तो आप जानते होंगे कि 6.02 इंटू 10⁻23 ये जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ नंबर है, ये कितना जरूरी है केमिस्ट्री के अंदर, है कि नहीं है। तो इसलिए बच्चों यहां पर साइंटिफिक नोटेशन में भी अगर आपको कोई नंबर गिवन है तो उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी होती हैं वो भी हमें निकालना आना चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि जो भी हमारे पास 10 की पावर होगा, इसको हम यूज नहीं करते टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। हम सिर्फ क्या देखेंगे, इससे पहले वाले जो अपने पास नंबर है उसमें ये वाला रूल लगा के कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रहे हैं। अब आप क्या देखोगे कि यहां पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है, फिर 001, टोटल मिला के 4 डिजिट्स हैं आपके पास। टोटल मिला के 4 डिजिट्स, वही आप बोलेंगे कि यार ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं यहां पर। और एक और चीज अब ऑब्जर्व कर लो कि हमारे पास बी ऑप्शन और सी ऑप्शन ये दोनों नंबर सेम हैं, बट नोटेशंस अलग अलग हैं। इवन आफ्टर डिफरेंट नोटेशंस जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स इससे चेंज नहीं होता कि आप किस नोटेशन में लिख रहे हैं। ओनली थिंग इज कि आपके पास वहां पर अलग अलग नोटेशन में लिखने में आप जिस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे नंबर को वो अलग होगा, बट जो नंबर निकल के आएगा वो सेम निकल के आएगा। एंड अब चलते हैं बच्चों हम यहां पर अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट अब हमारे पास नेक्स्ट जो है रूल वो है रिलेटेड टू नॉन डेसिमल्स। अब आप ध्यान से देखो यहां पर नॉन डेसिमल्स ऑब्वियसली वो सारे नंबर जहां पर आपको डॉट नहीं देखने को मिलेगा। 3000 यहां पर आप देख लो ये नंबर, यहां पर देख लो ये नंबर, कहीं पर भी डॉट नहीं है। अगर डॉट नहीं है तो फिर आपका सिग्निफिकेंट डिजिट्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही बेसिक सा रूल है। फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यहां पर इससे डिफरेंट रूल है। यहां पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि नॉन जीरो डिजिट जो है वो कौन सी है, और साथ में आपको ये भी देखना है
कि लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी है। जैसे यहां पर ये आपकी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 3 और यही आपकी लास्ट भी है। इसकी वजह से यहां पर टोटल मिला के सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो काउंट की जाएगी। दैट्स इट। नेक्स्ट यहां पर देखिए 003 3 इज नॉन जीरो डिजिट, इसके बाद वापस सारी जीरो है। अगेन आपके पास यहां पर कितने जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएंगी, ओनली 1। नेक्स्ट नंबर देखिए यहां पर आपके पास 3 है, फिर 0 है एंड फिर 1 है। ये पहला आपके पास क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। ये आपके पास क्या है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट है। ऊपर वाले दो ऑप्शन में क्या था, फर्स्ट और लास्ट सेम ही थे, बट यहां पर फर्स्ट और लास्ट जो है वो अलग अलग है। अब इसके बीच में भी कुछ जीरो आ रहे हैं। अपना रूल ये बोलता है कि फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट नॉन जीरो, पहले नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो तक जितने भी हैं सब हम क्या लेके चलेंगे, सिग्निफिकेंट लेके चलेंगे। तो इस केस में हमारे पास क्या रहेगा, ये चीज हमारे पास यहां पर ये 4 जो है आंसर निकल के आएगा। 3, ये वाला 0, फिर ये वाला 0 एंड 1, टोटल मिला के 4 डिजिट्स यहां पर अपने पास क्या हो गए बच्चों, सिग्निफिकेंट हो गई। ठीक है जी, ये अपना जो है यहां पर क्लैरिटी रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स की हो गई है। तो अब चलते हैं यहां पर एक क्वेश्चन के ऊपर। एंड यहां पर अपने पास क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो बच्चों आपको बताना है एक स्पेशल नंबर के अंदर, विच इज पाई। क्या सबको पता है पाई क्या होता है अपने पास? ठीक है, पाई के अंदर अपने पास कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी? नाउ व्हाट इज पाई? 22/7। और ये नंबर क्या होता है? ये एक ऐसा नंबर होता है जिसमें अगर आप डेसिमल प्लेसेस लिखते जाते हो तो वो कभी खत्म ही नहीं होती है कि नहीं है? कभी खत्म नहीं होती हमारे पास। और अगर वो कभी खत्म नहीं होती है, इसका मतलब टोटल मिला के अगर हम यहाँ पर सोचें कि इतनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो अपना रूल ये बोलता है कि आप पहले डेसिमल के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो देख लो, उसके बाद की सारी आपकी क्या हो गई, उसके बाद की सारी आपके पास सिग्निफिकेंट हो गई। तो टोटल मिला के अगर हम देखें यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकल के आ रही। दैट इज द आइडिया यहां पर। ठीक है जी, तो इसलिए यहां पर आंसर अपने पास क्या हो जाना चाहिए, इनफाइनाइट। यस, चलो जी बहुत ही बढ़िया, आगे चला जाए। नाउ अब नेक्स्ट बात बच्चों अपने पास यहां पर ये निकल के आती है कि जब भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत ध्यान से सुनना। सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड जब आपके पास कुछ क्वेश्चन आता है तो क्या करा जाता है, वहां पर आपसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरीके की कुछ चीजें कराई जाती हैं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस कराए जाते हैं और फिर आपसे ये पूछा जाता है कि फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या होगा। तो जो फाइनल रिजल्ट है, जब भी आप 2-3 नंबर हैं, जैसे अगर मैं बोलूं 3.14, इसको सपोज मैं मल्टीप्लाई करूं किसी नंबर से, तो वहां पर फाइनल रिजल्ट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो यहां पर हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ हमें राउंड ऑफ के रूल्स लगाने पड़ते हैं। सबसे पहले हम राउंड ऑफ के रूल्स सीखेंगे और ये बहुत ही आसान है, बिकॉज ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट बचपन से कुछ ना कुछ राउंड ऑफ करते हुए आता है। ठीक है जी, तो राउंड ऑफ करना जो है वो एक बेसिक अपने पास पॉइंट है जो कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड कैलकुलेशंस में हम यूज करेंगे। ठीक है जी, सो लेट्स अंडरस्टैंड हियर।
तो यहां बच्चों अपने पास ये कुछ बेसिक रूल्स है, इन रूल्स को समझ लेते हैं क्या रूल्स है। अब देखो सपोज हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर है a.bc टाइप का जिसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बट अपने को बोला गया है कि आप इस नंबर को कन्वर्ट कर दीजिए एक ऐसे नए नंबर में जिसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो। तो a.bc को आपको कन्वर्ट करना है एक ऐसे नंबर में जिसमें सिर्फ 2 ही हो सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तब आप क्या करेंगे? तब आप यहां पर ये जो a.bc है इसमें जो लास्ट वाली डिजिट है, लास्ट वाली डिजिट, इसको आप राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है जी, इसको क्या करते हैं यहां पर राउंड ऑफ करते हैं। कैसे राउंड ऑफ करते हैं इसको आप ध्यान से देखिए। यहां पर हम लिखेंगे कि भाई देखो अगर हमारे पास a.bc है और जो हमारे पास c है वो 5 से बड़ा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे c को हटा देंगे और b के अंदर 1 ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसके अंदर तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या कर रहे हैं। सपोज हम बोल रहे हैं बच्चों हमारे पास कि 2.46 ये नंबर है, ठीक है जी, 2.46। यहां पर आपको दिख रहा है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। आपको ये बोला गया है कि आप इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाले नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप ये देखेंगे कि आपके पास यहां पर ये जो है 6, ठीक है, ये a.bc में ये आप बोल सकते हैं कि c है, ठीक है। अब यहां पर देखिए 6 जो है वो आपका 5 से बड़ा है, तो आप यहां पर इसको हटाएंगे और 4 के अंदर आप यहां पर +1 कर देंगे। इससे क्या निकल के आएगा फाइनल आंसर? इससे फाइनल आंसर आपके पास निकल के आएगा 2.5। तो ये आपको यहां पर बताना है एज एन आंसर कि अगर हमारे पास इस नंबर को राउंड ऑफ करा जाए टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर देन दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, अगर c लेस देन 5 है, जैसे कि हमारे पास यहां पर 2.43, उस केस में बच्चों क्या होगा हमारे पास? नो चेंज इन b। इसका मतलब हम यहां पर से इस c को हटाएंगे और क्योंकि 3 जो है वो लेस देन 5 है तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो निकल के आएगा 2.4। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर c जो है वो ग्रेटर देन 5, इक्वल टू 5 है, देन b इज इवन देन नो चेंज। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि अगर जैसे हमारे पास 2.45 लिखा हुआ है, अब यहां पर 5 है, क्योंकि हमारे पास b दैट इज 4 ये इवन है, तब राउंड ऑफ करते वक्त हम 5 को जो है वो हटाएंगे और b के अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे। इसकी वजह से हमारे पास यहां पर रिजल्ट क्या आएगा? वो 2.4 जो है वो निकल के आएगा। एंड लास्टली हमारे पास c इक्वल टू 5 है बट b जो है वो ऑड है, देन इंक्रीज b बाय 1। दैट मीन्स यहां पर अगर 2.35 जो है हमारे पास, इसमें राउंड ऑफ करना है तो 5 को हटाएंगे, क्योंकि हमारे पास b जो है वो ऑड है, 3 जो है बच्चों वो ऑड नंबर है, तो यहां पर रिजल्ट जो अपने पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2.4। 3 के अंदर हम क्या करेंगे? यहां पर +1 जो है वो ऐड कर देंगे। ये हो गए हमारे पास क्या? राउंड ऑफ रूल्स। ये राउंड ऑफ रूल्स हमेशा हमें ध्यान रखने, बिकॉज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो बच्चों आज का, सबके अंदर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आपसे कराई जाती है और कैलकुलेशन कराने के बाद फाइनल रिजल्ट सर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक पूछा जाता है, और तब आपने थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करा, राउंड ऑफ रूल में गलती कर दी, तो आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो ये रूल समझना जो है अपने पास बहुत जरूरी है। तो अपने पास राउंड ऑफ रूल जो है ये एक बार हमने समझ लिए। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर दिए हुए हैं, उन्हें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है
उसमें किस तरीके से राउंड ऑफ करके जो है फाइनल आंसर दिया जाता है। इससे भी रिलेटेड अपने पास कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो हम यहां पर समझने वाले। ठीक है जी, क्या रूल्स हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो। तो सपोज हमारे पास कुछ डेसिमल हैं बच्चों, और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जैसे सपोज एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर है, सपोज हमारे पास ये है 2.5, ये है 2.5। अब आपसे बोल दिया जाए कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? स्क्वायर के लिए बोलेंगे सर ए स्क्वायर दैट इज 2.5 स्क्वायर। 2.5 स्क्वायर जब आप लिखोगे तो क्या उसके अंदर फाइनल आंसर जो है, क्या आप 6.25 लिख सकते हो या आपको कुछ और लिखना पड़ेगा? इस चीज को हम इस रूल्स के थ्रू समझते हैं। ठीक है, आंसर आप क्या दोगे, फॉर्मूला आपको पता है, बट फाइनल आंसर क्या दोगे ये आपको सीखना पड़ेगा। तो रूल है कि अगर आपके पास इस तरीके से डेसिमल नंबर्स पे ऑपरेशन कराया जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का, इट शुड रिटेन as many significant figures as there are in the original number with the least significant figures। क्या मतलब हुआ सर इस रूल का? बहुत लंबा सा रूल लग रहा है, बट है बहुत ही आसान सा। ध्यान से देखो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि सपोज हमारे पास 98.1 और 0.03, सपोज हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं। इसके अंदर 98.1, इसमें जल्दी से मुझे बताओ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो कितने होने चाहिए? 98.1 सर हमारे पास रूल बोलता है ये एक डेसिमल नंबर है, डेसिमल के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो हम देखेंगे वो 9 है, तो 9 और उसके आगे के सारे डिजिट्स जो है हमारे पास सब सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो टोटल मिला के 9, 8 और 1, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास इस केस में निकल के आ रहे हैं। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर मैं लिखूं बच्चों, तो यहां पर ये अपने पास कितना है? 3 है। 0.03 इस केस में क्या है? इस केस के अंदर अपने पास रूल बोलता है कि पहला नॉन जीरो डिजिट 3 है और उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर कितने हैं? सिर्फ एक ही है। तो इसका मतलब यहां पर हमें पता लग गया कि सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कहां पर है, वो है 0.03 में, विच इज ओनली 1। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि इनका मल्टीप्लिकेशन करके जो रिजल्ट आएगा उसको आप करेक्ट तरीके से क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो इसको हम सबसे पहले नॉर्मली मल्टीप्लाई करके अगर देखें तो ये बच्चों 2.943 निकल के आता है। आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते हो, आप इसको हाथ से कर सकते हो, आप करके देखो, आप पूरा करके देखो, पहले पूरा आंसर निकाल के देखो, पूरा आंसर आपके पास 2.943 ये निकल के आता है। बट इसको आप फाइनल रिजल्ट की तरह अपने क्वेश्चन पेपर में मार्क नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आप इसको राउंड ऑफ करेंगे एंड इस रूल के अकॉर्डिंग आप जो है करेक्ट आंसर निकालेंगे। 2.943 के अंदर जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए एक ऐसा नंबर जिसके अंदर उतने सिग्निफिकेंट फिगर हो जितने यहां पर लीस्ट नंबर वाले डिजिट्स में थे। तो लीस्ट जो है सिग्निफिकेंट फिगर इन दोनों मल्टीप्लिकेशन में 1 ही था, 0.03 का। तो आपका जो रिजल्ट है उसमें भी क्या रहेगा? एक ही सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो रहना चाहिए। तो एक ही कैसे रहेगा? आप बोलोगे कि सर 2.943, इसके अंदर तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब राउंड ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज अभी तो मुझे दिख रहा है कि यार यहां पर 2943 टोटल मिला के 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, बट फाइनल आंसर के अंदर सिर्फ एक ही मेरे पास जो है वो रहना चाहिए।
तो एक कैसे करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ के लिए क्या करते हैं बच्चों, हमारे पास हमेशा राइट साइड से राउंड ऑफ करते हैं। तो राइट साइड से अब यहां पर राउंड ऑफ जब करोगे तो आपको यहां पर जो है, ध्यान से देखिए, आपको इसको तो इग्नोर करना है, ठीक है जी। 9 जो है उस पे आपको यहां पर अपना राउंड ऑफ रूल लगाना है, ठीक है। क्या करना है, राउंड ऑफ रूल यहां पर लगाना है। राउंड ऑफ रूल बोलता है कि देखिए 9 जो है अगर आप इसको हटाते तो ये क्या है अपने पास, 5 से बड़ी डिजिट है, ठीक है। ये क्या है बच्चों अपने पास, 5 से जो है बड़ी डिजिट है। तो 2.943 में इसको हमने इग्नोर कर दिया। 9 जो है वो 5 से बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर 9 को हटाएंगे और 2 के अंदर +1 जो है वो कर देंगे। इससे फाइनल आंसर जो है अपने पास क्या निकल के आना चाहिए, वो निकल के आना चाहिए बच्चों अपने पास सिर्फ 3। 9 हट गया, 2 में हमने क्या करा, एक ऐड कर दिया, तो अपने पास फाइनल रिजल्ट निकल के आया, दैट इज 3 ओनली। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। अब नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास यहां पर एग्जांपल है जिसके अंदर 57 इंटू 7.368 किया गया है। अब वापस से सेम प्रोसेस, सबसे पहले देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 57 में, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 7.368 में, तो उसकी वजह से फाइनल रिजल्ट में अपने पास कितने आने चाहिए। तो यहां पर बच्चों अपने पास कितने हैं भैया, यहां पर अपने पास है 57 के अंदर 2, 7.368 के अंदर है हमारे पास 4। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट डू वी गेट हियर इज 419.976। लीस्ट नंबर इसमें से किस में है, आप देख सकते हो 7.368 में 4 हैं, 57 में 2 हैं। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें रिजल्ट में अपने पास क्या रहना चाहिए, रिजल्ट में अपने पास सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग, क्यों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अब ध्यान से देखो क्यों, क्योंकि यहां पर 419.976 अगर मैं इसको राउंड ऑफ करने जाता हूं तो यहां पर बच्चों 419, ठीक है, यहां तक मुझे 3 दिख रहे हैं और मुझे चाहिए सिर्फ 2। क्या मैं ऐसा कर दूं कि यार मैं इस 9 को यहां पर हटा के यहां पर 4 और 1 को 42 कर दूं, क्या मेरे पास फाइनल रिजल्ट सिर्फ 42 आना चाहिए, वो तो गलत हो जाएगा। कैसे करेंगे, सही तरीका क्या है, इसको ध्यान से सुनो। यहां पर बच्चों हम ऐसे नंबर के अंदर जिसमें डेसिमल के पहले क्या है, डेसिमल के पहले हम राउंड ऑफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं और गलत रिजल्ट आ रहा है, तो डेसिमल से पहले अगर आप राउंड ऑफ लगा रहे हो और गलत रिजल्ट आ रहा है तो आपको यहां पर सही तरीका लगाना है, आपको इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। अब सर साइंटिफिक नोटेशन में इसको कैसे लिखेंगे, अभी हमने सीखा था इसको, क्या सीखा था वही, हमने सीखा था कि सर 4 जो है ये आप डिजिट्स ले लीजिए, फिर 19976 इसको ऐसे लिख लीजिए, और क्योंकि आपने डेसिमल को मूव करा है लेफ्ट में 2 पॉइंट, तो आप यहाँ पर 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए सेम नंबर है, अगर आप 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 419.976 आ जाएगा, है ना। सेम ही नंबर को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हम जो है यहां पर अपना फंडा लगा देते, वो फंडा क्या है, अब यहां पर फंडा लगाते कि देखिए सर हमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, 57 जो है उसके अंदर सिर्फ 2 ही हैं, तो हम यहां पर ये एक नंबर और ये दूसरा नंबर, इसके बाद वाली जितने भी हमारे पास चीजें हैं इनको हम क्या करेंगे बच्चों, हटाएंगे। अब इसमें इसको तो क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे भाई, है ना, और ये जो है इसको इस पे राउंड ऑफ रूल लगा देंगे। रूल लगाएंगे तो क्या होगा, यहां पर इसको हटाएंगे क्योंकि 9 जो है वो बड़ा है अपने पास 1 से 5 से, तो इसलिए यहां पर 1 के अंदर हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, इसके अंदर हम +1 कर देंगे। तो देखो क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है अपने पास, यहां पर अपने पास अब रिजल्ट निकल के आ रहा है, दिस कम्स टू
4.2 into 10 raised to power 2. So this is the correct answer which we have to report here. क्या ये हमारे पास सही आंसर की तरह है कि नहीं है? ध्यान से देख लो, ये अपने पास क्या है बच्चों, ये आपके पास करेक्ट आंसर्स निकल के आ गए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है वाली बात, एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस। ये फंडा अपने क्लियर हो गया। एक और अपने पास इसी तरीके से फंडा क्लियर करना है कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर पूछे जाए किसके अंदर, अगर पूछे जाए हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, तब हम क्या करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है किसी क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, ऐसा करना है कि सर हमें जो है 2.35 प्लस 4.678 ऐसे कुछ आपको जो है ऐड करने को दे दिया जाए या आपको सब्ट्रैक्ट करने को दे दिया जाए, और जो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट है उसको आपको बताना है कि क्या होगा विद करेक्ट सेगमेंट फिगर्स विद राउंड ऑफ। तो क्या करोगे, इसके लिए क्या रूल होता है? इसके लिए रूल है हमारे पास कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many decimal places as there are in the number with the least decimal places. यहां पर फंडा लगता है डेसिमल प्लेसेस का, कि आप ये देखो सबसे पहले कि जो आपने नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं उसमें डेसिमल प्लेसेस कितनी हैं, उसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कितनी हैं, उसको आप नोट करके रखो, और आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसमें भी उतनी ही डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए। ये अपना फंडा जो है बच्चों यहां पर निकल के आता है। ठीक है जी, चलो इसको अब देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। यहां पर एग्जाम्पल जो है अपने पास, जैसे कि सपोज हम यहां पर 3 नंबर लेते हैं, 34.683, 58.930, 68.353, इनको ऐड कर दो। ठीक है, हाथ से ऐड करोगे तो तुम देखोगे कि यार तुम्हारे पास जो फाइनल यहां पर नंबर है कैलकुलेटर के अंदर वो ये निकल के आएगा। बट इसको सही रिजल्ट की तरह कैसे लिखेंगे, तो हम यहां पर रूल लगा देते हैं। रूल के अकॉर्डिंग आप ये देखोगे कि यार हर नंबर में डेसिमल प्लेसेस कितनी है। यहां पर डेसिमल प्लेसेस बच्चों आपके पास कितनी कितनी है, आप ध्यान से देखिए। यहां पर आपके पास 5 है, यहां पर आपके पास 3 है, यहां पर आपके पास 3। ठीक है जी, तो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कितनी हुई, 3। इसमें भी 3 या इसमें भी 3, एक ही बात है। तो इसलिए जो आपका फाइनल रिजल्ट है उसमें भी डेसिमल प्लेसेस आपकी 3 ही होनी चाहिए। सो दैट मींस 161.96412 डेसिमल प्लेस यहां पर आपकी ये 3 जो हैं डिजिट्स के अंदर हो जाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर इस 2 को इग्नोर करना पड़ेगा और 1 पे लगाना पड़ेगा राउंड ऑफ रूल। 1 जो है ऑब्वियसली 5 से छोटा नंबर है, तो राउंड ऑफ के वक्त ये डायरेक्टली आपका हट जाएगा और आपके पास फाइनल रिजल्ट बच्चों क्या आना चाहिए, 161.964। ठीक है जी, नेक्स्ट यहां पर अगर हम देखें 45001 माइनस 56.355 माइनस 78.44, दिस इक्वल टू 44866.205। आप कैलकुलेट करके निकालो कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर से आपके पास ये आएगा। बट अकॉर्डिंग टू आवर रूल करेक्ट जो है अपने पास यहां पर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए वो जिसके अंदर उतनी ही डेसिमल प्लेसेस हो जितनी आपकी लीस्ट डेसिमल प्लेसेस यहां पर हैं। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यार यहां पर ये वाला जो नंबर है तो अपने पास क्या है, होल नंबर है, इसके अंदर कोई भी डेसिमल प्लेसेस नहीं है। यहां पर डेसिमल प्लेसेस कितनी है बच्चों, 0। यहां पर अपने पास कितनी है, 3। यहां पर अपने पास 2। तो फाइनल रिजल्ट के अंदर भी आपके पास लीस्ट डेसिमल प्लेसेस 0। ठीक है, 0 उतनी ही रहनी चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर जो आपके पास ये डेसिमल के आगे जो भी है इसको आप हटाओगे, राउंड ऑफ लगाओगे और आप ये देखोगे कि यार इसकी वजह से फाइनल रिजल्ट आपका 44866 यही निकल के आएगा, है कि नहीं है? यस। तो ये हो गया बच्चों अपने पास यहां पर नेक्स्ट रूल। सारे के सारे रूल यहां पर खत्म हो गए। बहुत आसानी से जो है हमने सारे रूल कवर कर लिए और बहुत ही
आसान तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आपको बस यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो मैंने बताया है, एग्जाम्पल जो बताए हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे, बहुत आसानी से आपके यहाँ पर क्वेश्चंस में सही आंसर निकलेंगे और सही तरीके से मार्क्स आएंगे, वरना मार्क्स जो हैं कट हो जाते हैं कैलकुलेशंस की वजह से। नाउ लेट्स डू अ सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि 161, 0.161 और 0.0161 ये तीन अपने को नंबर गिवन है। इसके अंदर तीनों में कितने सिग्निफिकेंट फिगर जो है होने चाहिए। यहाँ पर होल नंबर भी है, यहाँ पर डेसिमल भी है और यहाँ पर डेसिमल भी है। ठीक है, अलग अलग टाइप का डेसिमल भी है अपने पास। तो अब मुझे जल्दी से बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। यहाँ पर अभी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कराया है, सिर्फ नंबर दिए हैं और सिग्निफिकेंट फिगर जो है तुमसे पूछे गए। तो भाई यहाँ पर हम देखें होल नंबर के अंदर क्या करा जाएगा। ये आपके पास क्या डेसिमल है? नहीं है। तो आप फर्स्ट नॉन जीरो उठाइए, लास्ट नॉन जीरो देखिए, टोटल मिला के 1, 6 और 1, हर एक डिजिट सिग्निफिकेंट है। तो टोटल मिला के क्या हुआ आपके पास? 3। 0.161 के अंदर ये डेसिमल वाला है, तो डेसिमल में आपके पास ये नॉन जीरो है और इसके साथ जितने भी हैं आगे के वो सारे के सारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो टोटल कितने हुए? 1, 6, 1, 3। यहां पर ये आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो है और उसके आगे के जो भी हैं 6, 1 वो भी आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर आ गए। टोटल कितने हुए? 3। तो यहां पर करेक्ट आंसर बच्चों अपना क्या निकल के आ रहा है? टोटल मिला के 3, 3, 3, तीनों नंबर के अंदर 3, 3, 3 अपने पास यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकल के आ रही हैं। क्या ये हमारे पास करेक्ट है? यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंड यू कैन सी दिस इज द बेसिक सोल्यूशन जो हमने अभी अभी यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है जी, तो फाइनली यहाँ पर आज जो हमने जो कुछ पढ़ा उसको जल्दी से समराइज कर देते हैं कि देखो हमारे पास मेजरमेंट्स होता है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती है और हम उसको बार बार रिपीट करते हैं ताकि हमारे पास एक्यूरेट और प्रिसाइज रिजल्ट जो है वो निकल के आए। नेक्स्ट चीज जो है बच्चों अपने पास क्या? नेक्स्ट चीज जो है वो है डेसिमल नंबर्स, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट एंड ऑल डिजिट्स आफ्टर इट आर सिग्निफिकेंट। नॉन डेसिमल नंबर के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के टाइम पे उतने सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल रिजल्ट में होंगे जितने लीस्ट जो है नंबर में है अपने पास। एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर जितने लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं उतने अपने पास जो है फाइनल रिजल्ट के अंदर होने चाहिए। और नंबर्स को अपने को इन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है? राउंड ऑफ करना पड़ता है ताकि अपने पास जो है फाइनल रिजल्ट निकल के आए। सो आज का लेक्चर जो है यहाँ पर हम एंड करते हैं बच्चों। एंड आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको जो है टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, उसको ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन करिए ताकि आपके जितने भी यहाँ पर लेक्चर्स हैं वो मिस ना हो। और उसी के साथ साथ आपके जो है बहुत सारे क्विजेस, बहुत सारे इंटरेस्टिंग बुक्स, क्वेश्चन बैंक्स जो शेयर की जाती हैं टेलीग्राम पे वो आपको मिल जाए। और उसी के साथ जो आपका यहाँ पर mbibe.com पे बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल है उसको यूज़ ज़रूर करें। उसके लिए भी आपके पास डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वो अवेलेबल है और उसको आप यूज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी के अंदर कितना बढ़िया तरीके से जो है mbibe आपका स्कोर इम्प्रूव कर सकता है बिकॉज ऑफ द अमेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म जो है mbibe का। तो आपकी क्लासेस एंड साथ में पूरा का पूरा प्रैक्टिस मटेरियल everything is available to you for free right now. So this is your Silver sir. Bye everyone. Keep imbibing. We believe in you.